ये कहानी एक ऐसे अनाथ लड़के की है। जिंदा रहने के लिए हर रोज ना युद्ध भूमि में लड़ना पड़ता था, लेकिन एक युद्ध के दौरान वो इतना कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गया था, कुछ पलों में मौत होने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पे उसको गॉडेस फिर अपनी पावर दे देता है। ब्लेसिंग मिलने के बाद वो बेहिसाब ताकतवर बन जाता है। ताकत मिलने के बाद वो कसम खाता है वो उन लोग की मदद करेगा जो उसके दिल के करीब है। वो ऐसा कर पाएगा, लेकिन उसके ये बेचाल ताकत को कोई उसको छीनना चाहता है। फिर सारे लोग उसके पावर को अपना बनाना चाहते हैं। देखते हैं क्या वो ऐसा कर पाएगा, क्या वो अपने पावर को बचा पाएगा। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक विलेज को दिखाया जाता है। उस विलेज का नाम लैग होता है। फिर ह्यूमन और फिर डेमी ह्यूमन के बीच एक खतरनाक फाइट चल रही होती है। पर हम अपने किंग को भी देखते हैं जो यहाँ पे सब लोग से दूर रह के ये पूरे फाइट को निरेट कर रहा होता है और फिर कहता है ये फाइट में तो थोड़ा बहुत सही चल रहा है, लेकिन वह आते करीब हमारे सारे ह्यूमंस कमजोर पड़ते जा रहे हैं और डमी ह्यूमन दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। इधर अपने मेन कैरेक्टर काई को देखते हैं जो इधर अपने दोस्त के साथ डेमी ह्यूमन के साथ बैटल करने के बारे में सोच रहा होता है। दोनों इसके सामने टिक नहीं पाते क्योंकि वो दोनों कुछ ज्यादा ही कमजोर है और वो जो डेमी ह्यूमन है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। ही पल में वहाँ पे डेमी ह्यूमन उस बंदे को मारने वाला होता है और तभी फिर वहाँ एक पल में फिर एक बंदा आ गया और फिर उसको मार देता है डेमी ह्यूमन को। और इसकी वजह से फिर काय सोच में पड़ जाता है कि इसको मारा तो मारा किसने। जो बंदा है ये बंदा इस विलेज का गार्डन है एंड गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है, इसी कारण ये ह्यूमन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और फिर ये अपने डेमन क्रिस्ट को ऑन करके और फिर वो और भी पावरफुल हो जाता है और फिर उन सभी डेमी ह्यूमन को मारने लगता है। फिर सारे लोग ये देख के कुछ ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो सभी डेमी ह्यूमन को मारे जा रहा था। और फिर वहाँ पे अगले पल में उस डेमी ह्यूमन का सरदार भी आ जाता है। सरदार के पास भी डेमिंग क्रिस्ट की पावर है और वो भी अपनी डेमिंग क्रिस्ट को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो भी ओला के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है और ये देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग ना ओला की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगते हैं। पर बाकी के बचे डेमी ह्यूमन वहाँ पे ऐसे ही भाग जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग ओला की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे और फिर एक बंदा ओला के पास आता है। उसके पास वो लिक्विड लेके आया हुआ होता है जो डिवाइन क्रिस्ट के उस बॉडी में से निकला था और फिर वो लिक्विड फिर वो पीलता है और उसके पीने के बाद उसकी बॉडी को ग्लो होने लगता है। फिर हमें उस लिक्विड के बारे में बताया जाता है इसको पीने के बाद ना इंसान की स्ट्रेंथ और फिर ना बूस्ट हो जाती है और इसलिए ना ओला को ये ज्यादा पीने के लिए मिलता है। फिर ओला सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है इसलिए उसको ज्यादा पीने के लिए मिलता है और बाकी सबको एक या फिर 2 बूंद इसको पीने के लिए मिलता है। पर हमारा सारा काम पूरा हो चुका है तो यहाँ पर की सारी चीजों को ना विलेज में लेके चलो। फिर हम लोग यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक न्यू बंदे को देखते हैं और फिर उसका नाम फीजे होता है। ओला का डैड है और कोई और नहीं। सभी को बधाई दे रहा होता है और फिर कहता है तुम लोगों को बहुत बधाई क्योंकि आज तुम लोग इस बैटल में आराम से जीत गए। और फिर यहाँ पे ना खाने स्टार्ट हो जाता है और फिर हम लोग खाने में देखते हैं कि यहाँ पे ना खाना बिना सभी को रैंक के हिसाब से मिलता है। जो भी चीफ या फिर उनके बच्चे है उनको ज्यादा अच्छा खाना मिलता है और जो वॉरियर होते हैं उनको थोड़ा कम खाने के लिए मिलता है, यानी उनकी खाने की क्वालिटी इतनी बेस्ट नहीं होती है। जब वो खाना खा रहा होता है और फिर कहता है मुझे भी वो स्पेशल खाना खाना है, मैं खाने को कैसे खाऊं, इसके लिए मुझे काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बाहर जाके प्रैक्टिस कर रहा होता है अपना रैंक बढ़ाने के लिए। प्रैक्टिस करते करते गिर जाता है और फिर कहता है मैंने ज्यादा खाना नहीं खाया ना, इस कारण मेरे से प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है, मुझे राइस बॉल खाने का मन कर रहा है। और फिर वहाँ पे मानसू आ जाता है। राइस बॉल क्या होता है और फिर वो कहता है ये इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे मुंह के सुनने के बाद मुझे टेस्टी लग रहा है। और फिर वो कहता है हाँ राइस बॉल टेस्टी जरूर होगा। यहाँ पे हम लोग अपने सामने बने हुए ग्रेव को देखते हैं और फिर यहाँ पे 2 तरह के ग्रेव होते हैं। फिर वहाँ पे मानसू उसको बताता है 2 तरह का ग्रेव है। एक ग्रेव है जिनसे ना हर लोग ना मिलने के लिए आता है और एक ग्रेव है उनसे कोई भी नहीं मिलने के लिए आता है क्योंकि वो उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया है, इसी कारण ना मरने के बाद ना उन दूसरे वाले कैटेगरी में चल जाएंगे। मरने के बाद ना हमेशा हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे और हमसे भी कोई नहीं मिलने के लिए आएगा। मैंने सही कह रहा हूँ ना गाय, मुझे देखना है, मैं ना कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा, तुम देखते रहना, मैं भी ना अपर रैंक में जरूर जाके रहूंगा, भी कुछ करना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे मानसून कहता है रुक जा, इतना भी मत फेंक। फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग ओला को देखते हैं। वो किसी लड़की से बहस कर रहा होता है, वो और कोई और नहीं उसकी बहन ही होती है, नाम जोसे होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना हमारे खानदान में कोई भी लड़की फाइटिंग नहीं करती, ना ही बैटल फील्ड में जाती है, हमारे डैड भी यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। और वहाँ पे फिर जोसे उसको बार बार इंसान कर रहे होते हैं कि फाइट के दौरान आने के लिए, लेकिन वहाँ पे ओला उसको बार बार मना कर रहा होता है। जोसे को कह रहा होता है कि नहीं, मेरे डैड हमेशा मना करते थे और तुम फाइट फील्ड में नहीं जाओगे। ये उसकी बात नहीं मानता और इधर काय और फिर मानसून आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होता है। फिर मानसून फिर उसके बाद काय पे अटैक करता है। काय फिर अचानक से नीचे गिर जाता है और वो एक अलग से डायमेंशन में चल जाता है। वहाँ आते वहाँ पे कुछ अजीब सी मैजिकल एनर्जी भी इनहेंस होती है और वो कहती है पावरफुल मैजिक। उसको दोबारा से होश आता है। वो कहता है ये क्या चीज थी जो मुझे बाहर से इनहेंस हुई, ये मेरे को होते रहता है। यार तुम ठीक हो ना? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। यार मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। और ये दोनों चड्डी बड्डी दोस्त फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ जाने लगे, दोनों अपने घर के लिए निकल जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि काय को ये सारे फ्लैशबैक बहुत पहले से आ रहे होते हैं। इसने जो मैजिक को इनहेंस किया था वो ना इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही ना रेयर माना जाता है उस मैजिक को। मैंने उस मैजिक को सीख लिया ना तो मैं ना इतना पावरफुल बन जाऊंगा, मेरे बराबरी कोई भी नहीं होगा, मेरा लेवल भी अप हो जाएगा इसके कारण। और फिर अगले सीन में हमें वैसल का सीन दिखाया जाता है। उसके पास एक ईगल एक मैसेज लेके आता है और फिर इसको उस मैसेज में पता लगता
लगता है कि एक जंगल में और का पूरा झुंड पाया गया है और वो हमारे करीब आते जा रहा है और ये फेस्टिवल भी करीब आते जा रहा है और ऐसा ना हो कि फेस्टिवल में वो और हम पे अटैक कर दे। हमें ना उससे पहले उन जाके उन औरों को खत्म करना पड़ेगा। फिर ओला अपने डैड से कहता है हमें ना फेस्टिवल से पहले ना इन सारे और को खत्म करना पड़ेगा। डैड कि वो और आगे बढ़ते जा रहे और फेस्टिवल भी करीब है, लेकिन हमारे सारे सोल्जरों ने कल फाइट किया था और वो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। फिर ओला बोलता है सोल्जरों का तो काम है फाइट करना, वो नहीं फाइट करेंगे तो कौन करेगा फाइट। इधर हम काय को देखते हैं, उसको रात में नींद नहीं आ रहा होता है और फिर वो ना वही फायर मैजिक के बारे में सोचे जाता है और वो कुछ भन बनाए जाता है। उसके भन बनाने के बाद ना फिर वहाँ पे माउंटेन भी उड़ जाता है और फिर कहता है तुम क्या भन बना रहे हो। बस वो दोनों ऐसी बात करने लगता है। फिर उसके बाद ना उसको एक काय के बारे में बताता है। सुनने के बाद ना काय कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर कहता है उसने अपने हाथों से फायर मैजिक का यूज किया था तो मैं भी अपने हाथों से फायर मैजिक का यूज कर सकता हूँ क्या। पर मानसो कहता है मैं ये तो एक बस एक कहानी है जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी और ये कोई रियलिटी नहीं है, इसको तुम रियलिटी मत मानना। तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। और फिर इधर हम काय को देखते हैं जो मानसो की बातों को याद कर रहा होता है और फिर कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है बात सच होगी जरूर, भी अपने मैजिक को कास्ट करना चाहिए। और फिर वो ऐसे सोचते सोचते फिर वो एक जगह पर आ जाता है। अब वो अपने स्पिरिचुअल मैजिक का यूज करके फिर उसको अपने फायर को अवेकन करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे तो लगता है ये बस कहानी और कथों में ही ऐसी थी। उसके अंदर ना फिर से वो मैजिक करना कास्ट करने का अचानक उसके अंदर से एक अजीब सी मैजिक की पावर नजर आती है और वो कहता है मुझे अपने पावर को फिर से अवेकन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और वो दोबारा से कोशिश करने लगेगा, लेकिन उसकी काफी बार कोशिश करने के बाद भी वो अपने मैजिक को अवेकन नहीं कर पा रहा था। इधर हमें और का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे बहुत सारे वॉरियर को मार चुके थे और यहाँ पे लैंड विलेज के सारे लोग उस ओर से कुछ ज्यादा डर रहे होते हैं। और को नोटिस कर लिया था और वो सब और पे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। और इधर काय और फिर मानसून भी रहता है और वहाँ पे और भी पूरी पावर के साथ अपनी पूरी बटालियन के साथ वो फिर अटैक करने के लिए आ जाता है। और वहाँ पे काय भी आ जाता है बैटल फील्ड में। वो एक और को ठिकाने लगा भी देता है, लेकिन वहाँ पे अचानक से उसके ऊपर एक बंदा उड़ते हुए आता है और उसकी वजह से वहाँ पे काय को कुछ ज्यादा ही चोट लग गई थी। बंदे को ना किसी और ने फेंका था काय के ऊपर और वो ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और वो काय को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ पर ना के उस और को ठिकाने लगा देते हैं। हम ओला को देखते हैं जो अपने डिवाइन क्रिस्ट का यूज करके वहाँ पे बहुत सारे ओगर्स को ठिकाने लगा रहा होता है और यहाँ पे और भी और आए जा रहे थे और भी उनको ठिकाने लगाए जा रहा था और वो और भी और पीछे भागे जा रहे थे और उसको और देख के कुछ ज्यादा डर के भाग रहे थे। यहाँ पर मॉनसून फिर इसको काय को उठाता है और फिर कहते हैं तुम्हारे बाएं पैर में चोट भी लग गया है और फिर उनके और एक और बढ़ रहा होता है और उनकी ओर बढ़े जा रहा था और फिर उन दोनों की चलने की स्पीड कुछ ज्यादा ही धीरे थी। और वहाँ पे काय फिर मॉनसून से कहता है हम दोनों की चलने की स्पीड बहुत धीरे और तुम ना मेरी वजह से मारे जाओगे, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ और मैं यहाँ से खुद आ जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत लेना, तुम यहाँ से जाओ, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ कि मेरे तुम दोस्त हो। और वहाँ पे काय कहता है ऐसी बात मत करो, तुम ना मेरे को छोड़ के चल जाओ क्योंकि वो और बहुत करीब, हम दोनों में से ना एक ही मरे उसी में फायदा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये कहती वहाँ तल से फिर मॉनसून भाग जाता और फिर कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वहाँ पे फिर काय कहता है अब लगता है मेरे मरने का समय करीब आ चुका है, अब मुझे वो और मार देगा आके, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ और लड़ना भी चाहता हूँ उस ओर से। वो कहता है मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और वो उस अपने मैजिक को फिर से दोबारा से कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैजिक वहाँ पे अवेकन हो ही नहीं रहा था। अचानक से एक वेपन उड़ते हुए आता है और काय के कंधे पे लग जाता है और वहाँ पे वो कुछ ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और फिर कहता है ये तो कुछ ज्यादा डैमेज था। और वहाँ पे एक और आता है और फिर उसको पकड़ लेता है और अब उसको वो मारने वाला ही होता है, लेकिन वहाँ पे उसका फायर मैजिक अवेकन हो जाता है और अवेकन होते के साथ ही वो फिर उसके फ्लेम से अटैक कर देता है उस ओगर पे, अपने मैजिक को कास्ट कर देता है और वो फ्लेम मैजिक की वजह से वो फिर उसको पूरी तरह से भून देता है और वहाँ से उसको छुड़ा के वो फिर दूर आ जाता है। मैंने अपने फ्लेम मैजिक को कास्ट कर लिया और मैंने जैसे तैसे करके इस ओर को भी हरा दिया, लेकिन ये फ्लेम ये बुझ ही नहीं रही, अरे बुझ जा भाई मैं मर जाऊंगा। वहाँ पे गिर जाता है और वो कहता है मैं बहुत कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ज्यादा कम हो जाती है और इसकी वजह से वो मर भी सकता है। वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं रोकना तो मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ और स्पिरिचुअल एनर्जी को रोकू तो रोकू कैसे, क्योंकि ये पानी की तरह फ्लो करते रहता है, ये थोड़ी देर में ये रुका नहीं तो मैं मर भी जाऊंगा। थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद वो फिर उस फ्लो को रोक देता है और वहाँ पे वो और उठ जाता है और फिर उठते के साथ वो ना को पकड़ लेता है और फिर काय को पकड़ के वो फिर अपने साथ लेके जाने लगता है और फिर काय भी कहता है लगता है अब तो मैं तो पक्का मरने वाला हूँ उस वो। और फिर उसके बाद उसको एक खाई की ओर पे लेके आ जाता है और फिर वहाँ पे काय एक स्लैश मारता है उस पे और फिर वहाँ पे उन दोनों उस खाई में गिर जाता है, लेकिन भगवान का शुक्र होता है कि वहाँ पर ना खाई के नीचे पानी होता है और वहाँ पे फिर काय बच जाता है और फिर काय से जैसे तैसे निकलता है और फिर कहता है मैं ठैंगोड बच गया लेकिन अभी भी मैं मर सकता हूँ। और फिर वो और को देखता है और तो वहाँ पे मर चुका है और फिर वो अपनी छोटी सी नाइफ से फिर उसके बाद उसके अंदर से वो लिक्विड को निकाल के और फिर पूरी तरह से पी जाता है और फिर कहता है मैं इसे थोड़ा बहुत बच तो जाऊंगा कम से कम। वहाँ पे उसकी चोट भी इंजर्ड पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर वो एक पेड़ की तरफ आके फिर आराम से सो जाता है और फिर कहता है बस मैं ऐसे जिंदा रहूं। और यहाँ पे मानसून पूरी तरह से मान चुका था कि उसका दोस्त यहाँ पे मर चुका होगा और वो वहाँ पर कब्र भी खोद लिया था और वो कह रहा होता है कि अब तो मेरा दोस्त मुझे लगता है वापस नहीं आएगा। और हम बाकी सोल्जर्स को भी देखते हैं जो उनका इलाज भी चल रहा होता है और फिर इधर हम काय को देखते हैं जो मस्त आराम से घोड़े बेच के सोया हुआ होता है। वहाँ पे फिर उसके बाद एक चीज ग्लो हो जाती है फिर वहाँ पर काय पे, और काय पे ग्लो होने के बाद फिर उसके बाद काय फिर सवेरे उठता है
और फिर अपने आप को देखता है कि उसकी सारी इंजरी ठीक हो गई है। और वो उठते के साथ वो फिर एक पेड़ को देखता है और उसके स्टोन पे कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन वो उसको इतना ध्यान में नहीं देता और फिर कहता है मेरी थैंक गॉड मेरी सारी इंजरी तो ठीक हो गई। पर फिर उसके बाद वो अपने फ्लेम मैजिक का यूज करके वो फिर स्टोन के सारे के लीफ को जला देता है और फिर वो ध्यान में देता है कि उसका मैजिक कुछ ज्यादा पावरफुल हो गया है और वो इतना पावरफुल हो गया है कि वहाँ पे डिवाइन क्रिस्ट भी निकलने लगाएगा। और फिर कहता है मेरा डिवाइन क्रिस्ट भी निकलने लगाएगा। तो मुझे लगता है फ्लेम मैजिक भी कुछ ज्यादा पावरफुल बन गया। अब मैं क्या करूँ, मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया रातों रात में। इस करता है कि उसका डिवाइन क्रिस्ट भी गायब हो गया है और वो उसके कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मेरे साथ हो तो हो क्या रहेगा, मेरा डिवाइन क्रिस्ट भी गायब हो गया। डिसाइड करता है कि मैं वापस से विलेज जाऊंगा और वो जैसे तैसे करके वो फिर अपने विलेज जाने लगता है, कभी क्लाइंबिंग करके कभी कुछ करके। लेकिन वहाँ पे उसका दोबारा से ना डिवाइन क्रिस्ट एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो एक पत्थर को लेता है और वो उसको आसानी से तोड़ देता है और फिर उसको पता लगता है कि मैं कुछ ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। लेकिन उसको याद आता है कि ये जो डिवाइन क्रिस्ट है ना ये किसी ना गॉड देता है, मैंने तो किसी गॉड से नहीं मिलाऊंगा, मेरे को डिवाइन क्रिस्ट कैसे मिला। उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। डिसाइड करता है कि जब तक मुझे अपने पावर के बारे में नहीं पता चलेगा मैं किसी को भी विलेज में नहीं बताऊंगा। और वो ये भी डिसाइड करता है कि मैं अपने जल्दी से विलेज जाना चाहता हूँ। और वो विलेज पहुंचने के साथ उसके चड्डी बड्डी दोस्त ने उसके लिए गिरिफ भी बना रखी थी और वहाँ पे फिर मानसून उसको देख के कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है काई तुम लौट के आ गए। और काई इधर विलेज आते के साथ वो फिर अपने काम में लग जाता है, लेकिन वो काम कुछ ज्यादा स्पीडी से कर रहा होता है क्योंकि वो जब खेत जोत रहा होता है उसने अनजाने में बहुत सारा खेत जोत दिया था। और फिर एक बंदा कहता है छोटू रुक जा, कितनी मेहनत करेगा तूने, तो 10 मिनट के अंदर हमारे 10 आदमियों का काम कर दिया। उसके बाद काय फिर उसके बाद फिर से अपने आप को पानी में देखता है और फिर कहता है मेरा डिवाइन क्रिस्ट फिर से वापस तो नहीं आ गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसका डिवाइन क्रिस्ट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो समझ आ चुका था कि जब तक मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जब तक मेरा डिवाइन क्रिस्ट एक्टिवेट नहीं हुआ था। और वो सभी दोस्त फिर उसके बाद एक पेड़ की छाया में आके सब बात करने लगते हैं, भाई यार तू इतना पावरफुल कैसे हो गया ये तो बता। फिर उसके बाद काय बोलता है कि मैंने जिस और को मारा था ना, मैंने ना उसका ना स्टोन पी लिया, इसी कारण मैंने कुछ ज्यादा पावरफुल बन गया। और वो कहता है क्या तुम बस उसके स्टोन पी लिए तुम इतने ताकतवर बन गए, मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लगता है। अभी को किसी को भी उसके बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। फिर उसके बाद काय कहता है जब मैं विलेज वापस आ रहा था ना तो मुझे ना 10 ओगर मिले, तो मैंने ना उन सभी का ना कोर स्टोन पी लिया, इसी कारण ना मैं इतना पावरफुल हो गया। और वो कह रहा था क्या यार तू हम लोग को पागल बना रहा है, तुम तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन गए हो। वहाँ पे फिर काय को एक लड़की देख रही होती है और फिर वो काय को घूरे जाती है और फिर वहाँ पर दोस्त बोलते क्या तुम इस लड़की से प्यार करती हो। और फिर वहाँ पे वो लड़की फिर घबरा के भाग जाती है। अगले सीन में हम लोग दूसरी को देखते हैं जो किसी बंदे से बात कर रही होती है और फिर कहते क्या तुमने सारी तैयारियां कर ली, और वो कहते हैं हाँ मैंने सारी तैयारियां कर ली। और फिर इधर हम लोग काय को देखते हैं वो अपने मैजिक को फिर से करने की कोशिश कर रहा होता है। प्रैक्टिस करने के दौरान फिर उसके बाद उसको पता लगता है कि मेरी मैजिक पावर ना कुछ ज्यादा पावरफुल हो गई है। और वो कहता है मेरी पावर ना कम से कम ना 10 गुना बढ़ गई है। और फिर वहाँ पे जूसी ये सब कुछ देख लेती है और फिर कहती है क्या तुम्हारे पास इतनी पावरफुल इतना मैजिक है। काय के पास आके उससे पूछता है तुम ये सब क्या कर रहे थे। और फिर वहाँ पे काय को कुछ भी नहीं समझ आता, वो बोले तो बोले क्या। वहाँ पे फिर उसके बाद काय फिर उसको अपनी सारी पोल पट्टी खोल लेता है और फिर कहता है मेरे पास ना फिल्म मैजिक की पावर है। लेकिन जूसी को ये सारी बात सुनने के बाद कोई भी ना हैरानी नहीं होती और वो कहती है अच्छा ये सारी चीज के बारे में मैं पहले से ही जानती हूँ, क्योंकि ये सारी एबिलिटी ना हर इंसान को कम इंसान को मिलता है लेकिन ये मिलते रहता है। और फिर वहाँ पे वो जूसी कहते तुम मुझे कुछ ज्यादा पावरफुल लगते थे लेकिन तुम इतने हो नहीं। ये लोगों के पास ना ये मैजिक की पावर होती है, कुछ मोम्स लोगों के पास ये ना पावर होती है। और ये यहाँ पे ना काय ये सारी बातों का आराम से सुन रहा होता है। ये चीज सुनने के बाद जोशी कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि ना तुमने इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करा। बस सुनने के बाद वो भी हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुमने इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज किया तभी भी तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तभी पूरी तरह ठीक ठाक हो तुम्हारी, तो मुझे कोई भी अंदर खामियां नहीं लगता। लेकिन उसके बाद उस लड़के को बारे में सारी चीज चली हुई बात पता चल जाती है। उसको ये भी बात पता चल जाती है कि वहाँ पर ना काय ने काफी सारे ना कोर स्टोन को पी लिया है, इसलिए वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल पावर ना 10 गुना बढ़ गया। और वो कहते क्या तुमने बस स्पिरिचुअल स्टोन को पी लिया और उसके कारण तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। काय कहता है इसको इतना सारा कुछ कैसे पता। और वहाँ पे फिर जूसी कहती है क्या तुम मेरे से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग उन दोनों को देखते हैं कि वो दोनों जम के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर कार को और वहाँ पर ना काय को ना इसके साथ ना प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि ना वो भी एक गार्डियन स्पिरिट है। और ये सुनने के बाद ना कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है काय, और फिर कहता है क्या तुम्हारे पास भी एक मार्क है। और काय को भी पता चल जाता है कि उसके पास भी डिवाइन क्रिस्ट की पावर है। अपने आपको थोड़ा लिमिट पर रख के अटैक कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे ना अपनी डिवाइन क्रिस्ट की पावर किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। और वो पूरी तरह से उसे लड़ नहीं पाता है और वो उसे जानबूझ के उसके अटैकों का डोज कर रहा होता है केवल। उसे भी वहाँ पर उसे अटैक करते करते फिर उसका अचानक से डिवाइन क्रिस्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। इन दोनों की ट्रेनिंग चलती रहती है और फिर अगले सीन में इन दोनों को दें पर ना काय कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर कैट ने उसको अपने बिना डिवाइन क्रिस्ट को ओपन किए मैंने उस पूरी प्रैक्टिस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, यानी मेरे अंदर ना कुछ ज्यादा फिजिकल एनर्जी भी बढ़ गया है, मैं ना सबसे अलग हूँ। और यानी मेरी पावर भी अब से बढ़ गई, यानी मैं अपनी पावर को सही तरह से इस्तेमाल करूँ ना तो मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान बन सकता हूँ और इतना पावरफुल भी। और जो से मेरे सामने ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी, तभी भी मैंने ना उनको ना हरा दिया। तुम कहाँ पर हो, तुम मेरे के लिए पानी लेके आओ। और फिर ये सब सोचने की जगह फिर उसके बाद वो फिर उसके लिए पानी लेके जाता है डरते, और फिर कहता है क्या ये लो पानी तुम्हारे लिए। और वहाँ पे वो फिर अपना मुंह धोती है, पर वो फिर उससे डरते हुए पूछती है क्या ये जो गार्डियन मिरर की पावर होती है वो क्या सबकी अलग अलग होती है। फिर उसके बाद वो बताती है कि ना मेरा जो बड़ा भाई है ना उसकी पावर पापा की ना कुछ ज्यादा पावरफुल है और ना मैं उनके सामने बहुत कमजोर हूँ। और ये सारी चीज ना लैंड गॉड पे डिपेंड करता है, जिसका भी लैंड गॉड जितना पावरफुल होता है वहाँ पर उनकी वॉरियर की भी पावर उतनी ही होती है। मेरे को ना टाइम टू टाइम ना प्रैक्टिस करना चाहिए और ट्रेनिंग भी, तभी ना उनकी पावर इंक्रीज होती रहेगी। और वहाँ पे ना ये सुनने के बाद ना काय ना उसकी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता है और फिर कहता है तुम्हें इतना कुछ पता है, तुम अपने डिवाइन क्रिस्ट से तुम
कौन से विलेज को संभालती हो? नहीं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं अब ये कहने का मतलब नहीं था। फिर उसका वो कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं सबसे वीक हूँ? तुम ना सभी की तरह सोचते हो, तुम ना बस मेरी झूठी झूठी तारीफ करते रहते हो। जो गार्डियन मिरर होते हैं ना, ये ना केवल लैंड को नहीं प्रोटेक्ट करते, इनको ना बहुत सारा काम भी होता है। और वहाँ पे ना फिर उसके बाद काय पूछता है कौन सा काम? अचानक से फिर उसके बाद बैरिंग हो जाती है और फिर काय पूछता है ये जो तुमने बताया कि और भी काम होता है, उनको कौन सा और काम होता है, ये तुमने मुझे नहीं बताया। जूसी अभी ये सब कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ना ये सारी चीजों को अभी मुझे भी नहीं पूरी तरह से पता है। लेकिन मैं अभी ना पास के विलेज में ना ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ और ना मेरा जो ना लैंड कोड वो ना विलेज में है ना, तुम्हारा ना आने का वहाँ पर बंदोबस्त कर दूंगी और तुम भी वहाँ पर आ सको। फिर उसके बाद वो सभी लोग फिर उसके बाद एटा विलेज के लिए निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एटा विलेज में ना काफी सारे ना गोरिल्ला मॉन्स्टर है। जितने भी लोग है ना यहाँ पर ना जूसी को ना सभी लोग प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। वैसे मैंने सुना है कि ना लेडी जो से ना तुमसे ना पर्सनली चलने के लिए पूछा था, क्या तुमने क्या कहा था? ये कहता है मैंने तो वहाँ पर जाने के लिए हाँ कर दिया था और क्या सुना है कि तुम्हारी सिफारिश भी लगाई गई है। और फिर उनमें में से कोई कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी कोई सिफारिश नहीं लगाई हुई, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। लोग फिर उसके बाद काय को घूरने लगता है और फिर काय कहता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया। फिर उसके बाद वो सभी लोग फिर उस विलेज में आ जाता है जहाँ उस विलेज की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। और ये देखने के बाद काय कहता है इस विलेज की हालत तो बहुत से बदतर है। सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये जो घराना है ना ये ना कुछ ज्यादा ही खराब था। विलेज ना पहले ना मनुष्य घर आने से था, यहाँ पे ना बार बार ना मॉन्स्टर के अटैक की वजह से ना यहाँ के ना सारे लोगों को ये विलेज छोड़ के भागना पड़ा। सभी लोग ऐसी हालत देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं विलेज का और फिर कहते हैं इस गाँव की ना कुछ ज्यादा खराब हालत है। बंदा यहाँ पर कहता है कि ना इस गाँव से ना सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ इंसानों की ना कब्रें भी है और ये सभी लोग ना बार बार आता है क्योंकि उन मरे इंसानों को ना श्रद्धांजलि दे सके। हमें सुनने को ये भी मिलता है कि ना ये इस विलेज की ना लैंड गॉड की ना ब्लेसिंग यहाँ पर से मिट चुके हैं, इसी कारण ना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अभी ना गाँव की मिट्टी में तभी पैदावार होती है जब वहाँ पे ना लैंड गॉड की ना ब्लेसिंग हो, इसलिए ना वहाँ पर ना अच्छी पैदावार होती है। यहाँ की ना पैदावार इसलिए मिट चुकी है क्योंकि यहाँ की ना लैंड गॉड की ना ब्लेसिंग मिट चुकी है और वहाँ पे जूसी आ जाती है बीच में। वहाँ पर उसको साथ आने के लिए कहते हैं और फिर वहाँ पर वो दोनों साथ चल जाते हैं और वहाँ पर ना खाली जगह पे बहुत सारे फ्लावर लगे हुए थे और फिर ना वहाँ पे जूसी फिर ना काय को साथ आने के लिए कहते हैं और फिर वो दोनों फ्लावर को ना ब्लेसिंग देने लगते हैं। फिर नोटिस करता है कि ना जूसी की ना बॉडी में से ना कुछ अजीब तरह का ऑरा निकल रहा है और फिर उसके बाद जूसी उसको बताती है कि ना मैं ना अपने लैंड गॉड से ना प्रे कर रही हूँ ये फ्लावर को ठीक करने के लिए और ये ना केवल वही लोग कर सकता है जिन्हें लैंड गॉड ने केवल चुना होगा। वो प्रे कर रही होती है तब फिर वहाँ पर उसका कुछ हो रहा है, वहाँ पर उस फ्लावर में जाके वो फिर ठीक होने लगता है और वो जब उठती है तब फिर काय पूछता है ये तुमने क्या किया? विलेज है ना ये ना कुछ ज्यादा कमजोर पड़ चुका है और ना यहाँ की ना ब्लेसिंग भी हट चुकी है और यहाँ का ना अबडेंटेड हो गया है ये विलेज और ये विलेज ना कोई काम का नहीं। मैं ना यहाँ की ना डिवाइन मिरर हूँ, इसलिए ना मैं कमजोर हूँ और इसलिए ये कारण से ना ये विलेज भी कुछ ज्यादा ही कमजोर है। जूसी फिर उसके बाद ना लैंड विलेज से ना इस विलेज को ना कंपेयर करने लगते हैं और फिर बताती है ना कि उस विलेज में ना कुछ ज्यादा अच्छी तरह से ना सब्जी उगी है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं उग पाता है सही से। डैड ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है इसलिए ना वहाँ का ना लैंड भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और फिर वहाँ पे ना काय को समझ आ जाता है कि ना इंसान का पावरफुल होना जरूरी है क्योंकि ना उसका जब लैंड पावरफुल रहेगा तभी फिर उसका डिवाइन मिरर भी पावरफुल रहेगा। सुनने के बाद ना ये सारी बातें सुनने के बाद फिर काय को भी सारी चीज समझ आ जाता है। मिरर ना कुछ ज्यादा कमजोर नहीं होते जब तक ना उनकी ना ब्लेसिंग ताकतवर ना हो और फिर वहाँ पर ना उसको ये भी समझ आ जाता है कि जितना ताकतवर वहाँ पे गार्डियन मिरर रहेगा उतना ही पावर उनका विलेज भी रहेगा। अभी फिर उसके बाद अंदर जाने की तैयारियां करने लगता है और फिर वहाँ पर एक आदमी कहता है कि ना तुम सारे ना बाहर रुकेगी और फिर ना हम लोग ना अंदर जाएं। फिर वहाँ पर सभी लोग फिर अंदर आ जाते हैं तब फिर ना काय ना ये सारी चीजों को देखने के बाद कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है और फिर कहता है इतना बड़ा स्टोन और फिर इसके अंदर कुछ इंसेट लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। उसकी आंखों पे तो कुछ ज्यादा ही ना भरोसा ही नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसके आंखों के सामने ग्रेव स्टोन रखा हुआ है। वो कहता है कि मैंने ऐसा ग्रेव स्टोन मैंने उस पहाड़ी पर भी देखा था और जब फिर वहाँ पर ग्रेव स्टोन को टच करता है तब फिर ना उसकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत उसको समझ आने लगा है। वहाँ पर उसको ये पूरी लैंग्वेज थोड़ी सी समझ आती है लेकिन वहाँ पर उसको बस पढ़ पा रहा है तो उसको समझ नहीं पा रहा और फिर वो कहता है कि इसका फायदा क्या पढ़ने का जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हमने क्या लिखा हुआ है मंदिर मजर ये क्या लिखा हुआ है इसका तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है ये सारी चीज उसको जूसे भी देख लेती है और फिर कहती है तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो और फिर वहाँ पर काय कुछ ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है और फिर वहाँ पे काय ये भी हक्का बक्का हो जाता है कि उसके हाथों में संतरे रहते हैं और फिर काय कहता है तुम्हारे हाथ में संतरे कैसे? पर काय कहता है कि ना तुम अपने गाँव को दोबारा से बसाना चाहती हो और तुम अपने गाँव के लिए कुछ ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हो और फिर वहाँ पर जूसी कहता है कि मैं ना इस गाँव को दोबारा से बसाना चाहती हूँ और ये अकेले मेरे से नहीं हो पाएगा। गॉड है ना ये ना मेरी हमेशा से रक्षा करते आए हुए हैं इसलिए मैं इसको दोबारा से बसाना चाहती हूँ। और फिर वहाँ पर कहते हैं कि आप इस गाँव को दोबारा से बसाओगे तो हम यहाँ पर आएंगे, जरूर आएंगे, यहाँ पर आइएगा तो हम भी यहाँ पर आ जाएंगे, मैं भी। फिर उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर ना कुछ गोरिल्ला आ जाता है उनकी और ना देखभाल कर रहे होते और फिर वहाँ पर एक गोरिल्ला कहता है अब हमें इन पे अटैक कर देना चाहिए, अब यानी इनके मुसीबतें बढ़ने वाली है। और फिर यहाँ पर अंदर इनकी ग्रेवरिंग का काम भी खत्म हो जाता है क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है ग्रेव को साफ करने का। अचानक से बाहर से एक बंदा आता है और फिर कहता है कि यहाँ पर गोरिल्ला आ चुके हैं हम पे अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद अब जल्दी से बाहर पहुंच जाता है और फिर वो सभी ना ग्रेव स्टोन को भी ना ढक देते हैं और फिर उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं। सभी उन सभी का सामना करने के लिए उस तरफ जाओ और मैं इधर सामना करती हूँ और फिर उधर जू से कहते हैं कि मैं भी आप लोगों के साथ
लड़ना चाहती हूँ। जानना बहुत कीमती है और ना आपको ना दोबारा से गाँव लौट जाना चाहिए। इससे पहले वो सभी अपने गाँव वापस जा सके और फिर उनके सामने 2 गोरिल्लास आ जाते हैं और फिर ये देखने के बाद वहाँ पे जूसी फिर उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। दोनों डमी ह्यूमन फिर उसके बाद ह्यूमंस पे अटैक करने वाले होते हैं, तभी फिर अचानक से ने आ जाता है और फिर उनमें में से एक गोरिल्ला को ना वो बुरी तरह मौत के घाट उतार देता है। पर वो उसका ना वेपन उठाने के बाद ना वो दूसरे साथी को भी इंजेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम उसको अचानक से देखते हैं कि वो अपना ड्रैगन निकालने के बाद वो फिर उसको पूरी तरह से उस गोरिल्ला को खत्म कर देता है। उस ड्रैगन को ना उसकी कमर में घुसा देता है और फिर उसके कारण ना उसका काम 25 हो जाता है। इसके कारण ना वहाँ पर ना काई की ना डिवाइन क्रिस्ट एक्टिवेट हो जाती है और इसे देखने के बाद जूसे के तो तोते उड़ जाते हैं और फिर कहते हैं क्या इसके पास एक डिवाइन क्रिस्ट है। वो सभी लोग फिर उसके बाद वो फिर द्वार से गाँव में आ जाता है। फिर उसके बाद हम ओला को देखते हैं, उसी की ओर ना कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उस कल के बारे में सब कुछ पता चल गया था। और फिर वो कहता है तुमने मेरे से बिना पूछे तुम अपनी विलेज में क्यों गई थी, सब कुछ पता चल चुका है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और मुझे ये भी पता चल गया कि कल तुम्हारे साथ अटैक भी हुआ था। वो गोरिल्लास ना तुमको मार भी सकते थे, तुम अकेले वहाँ पर क्यों गई थी। ओला वहाँ पर भी कहता है कि हमारी बेटी यहाँ पे ठीक ठाक है तो हमें अब से कोई भी परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद जूसे डिसाइड करता है कि हम लोग ना एक टेस्ट लेंगे काय के ऊपर, क्योंकि काय ने बहुत बड़े बड़े और को मार दिया था और वो और को मारना कुछ ज्यादा ही मुश्किल था। फिर फैजल उसके सामने खड़ा होता है जूसी के सामने और फिर वहाँ पे फैजल कह रहा होता है कि तुम अपना ना ध्यान रखना और विलेज का भी, क्योंकि हमसे कोई मिलने आ रहा है। फिर वहाँ पे फिर उसके बाद अपने डैड से माफी मांग रही होती है। वो उस बात पे कोई भी अपसेट नहीं होती क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अगले सीन में हम लोग काय को दिखाएंगे जहाँ पे वो कुछ काम कर रहा होता है और वहाँ पे 2 छपरी आके फिर उसके बाद उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर कहते ओए काय क्या हो गया तुम्हें। फिर उसके बाद काय की भी ये बात की पूरी चर्चा फिर उसके बाद पूरे गाँव में होने लगता है और फिर वहाँ पे कुछ लड़कियां फिर उसके बाद काय के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर फिर उसके बाद एक लड़की फिर उसको एल्सा से कहती है कि तुम ऐसा करना, तुम ना काय को फंसा लो क्योंकि वो ना तुम्हारे के लिए 1 नंबर रहेगा। वहाँ पर फिर उसके बाद अचानक से फिर उसको वहाँ पे मानसून आ जाता है और फिर कहता है कि तुम लोग ना वहाँ पे ना काय को परेशान करना बंद करो। और फिर वहाँ पे काय कहता है अरे यार तुम आ गए, नहीं तो ये मेरे को परेशान करना छोड़ते नहीं। फिर जूसे भी आ जाती है। फिर उसके बाद वो फिर उसको अनजानी गलियों में लेके जाके फिर उसके बाद सुनसान रास्तों में फिर उससे बात करने लगती है और फिर वहाँ पे फिर उसके डिवाइन क्रिस्ट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन काय को उसका डिवाइन क्रिस्ट दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर उसके बाद काय फिर उससे पूछता है वहाँ पे फिर उसके बाद काय को लगने लगता है कि वो ना उसका धोखा होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर जूसे कहती है मुझे पता चल गया है कि मैं ना आपसे कुछ ज्यादा ही वीक हूँ और मैं आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की ना ट्रेनिंग करने वाली हूँ, क्या आप भी मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। और वहाँ पे फिर काय फिर सोचने लगा मैं जूसी से क्या कहूँ, मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। फिर वो फिर आएगा वहाँ पे फिर उसको फिर कुछ गाँव वाले लोग भी देख रहे होते और फिर उनको लग रहा था कि ना यहाँ पे ना जूसी और फिर काय ना अपने साथ कुछ गलत करने के लिए आया है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद काय फिर एक जगह पे बैठ जाता है थकने के बाद। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसके बाद एलिसा आ जाती है और फिर उसको पानी देती है। अंशु फिर उसके बाद उसको देखने के बाद कहते हैं कि वो भी नहीं देता है और ना इसके पीछे तो 70 लड़कियां पड़ी हुई रहती है। और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद उसको लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, मानसून को क्या चल रहा है, क्या है इसके साथ तुम्हारे चक्कर। फिर उसके बाद से फिर उसके बाद काय को फिर एक बट की आवाज सुनाई देती है। आवाज वही आएगा जो उसको खाई में भी उस दिन सुनाई दी थी। फिर उसके बाद रात हो जाती है और रात में भी वही आवाज फिर से उसके कान में ही आती है और फिर कहती है ये आवाज ये कैसा आ रहा है मेरे बार बार, और ये बट बार बार मेरे आके कौन सा सिग्नल दे रहा है आवाज का। फिर उसके बाद काय फिर उसका पीछा करने लगा। उसके बाद फिर उसके बाद काय फिर एक बहुत बड़ी छलांग मारता है और फिर वो काफी बड़ी पहाड़ी को वो एक ही छलांग में कवर कर देता है। वो फिर छलांग मारते मारते फिर उसके बाद आगे बढ़ते जा रहा था। फिर उसके बाद उस खाई में कूद जाता है जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, उसके अंदर वो फिर नहाता है। फिर उसके बाद उसके सामने एक ट्री होता है, ट्री के सामने फिर उसके बाद चारों तरफ वो पंछी फिर घूम रहा था। फिर उसके बाद उस ट्री के पास फिर काय आ जाता है। फिर उसके बाद काय फिर उसके बाद उसके ग्रेव स्टोन पे ना कुछ लिखा हुआ था। फिर उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे काय को एक चीज समझ आ गई थी, ये 100% एक ग्रेव स्टोन है। फिर उसके बाद वो फिर उसको बहुत पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाता है। और फिर तभी भी वो उसको थैंक्स बोलता है क्योंकि उस दिन इसी ग्रेव स्टोन ने उसकी जान बचाई थी। काय उसको साथ में फिर उसको क्लीन भी कर देता है और फिर यहाँ पे काय इस जगह पे रह के नहाता है और फिर खाना खाता है और फिर साथ में पानी भी पीता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि यहाँ ना खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ना एक घर बना लूँ, ये ना मेरे के लिए ना परफेक्ट होगी। फिर उसके बाद वो फिर एक ट्री के पास आ जाता है उसको काटने के लिए। उसको काटने के बारे में सोच रहा होता है, तभी फिर उसको याद आता है कि मेरा ड्रैगन तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। वो फिर अपने फायर मैजिक का यूज करके फिर उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ पे उस पेड़ में आग लग गया था। क्या कर दिया इसकी वजह से तो जंगल में भी आग लग जाएगी। फिर उसके बाद वो फिर जल्दी से फिर बुझा देता है। फिर उसको फिर भी वहाँ पर उसको अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है और फिर उसको याद आता है कि मैनिपुलेट पार्ट को अलग कर दूं ना तो मैं इसको आसानी से काट सकता हूँ। फिर उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने लगता है। उसके बाद वो फिर उसको फोकस करने लगता है क्योंकि वो उस पेड़ को आसानी से काटना चाहता है। फिर उसके बाद अचानक से फिर उसके बाद उसको एक आवाज आती है। वो अचानक से फिर उसके बाद चौंक जाता है और फिर कहता है कि ये आवाज कैसी है, लेकिन वहाँ पे लगभग उसने उस पेड़ को काट ही दिया होता है और फिर कहता है मैंने इस मैजिक का यूज करने मुझे आ गया। आगे जाके फिर उसके बाद काय देखता है कि यहाँ पे ना मॉन्स्टर ना अपना शिकार ढूंढ रहे होता है और फिर वो कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है और फिर कहता है मुझे इन मॉन्स्टर को हटाना पड़ेगा। ये भी वो सब नोटिस करता है कि यहाँ पे ना और भी लोग है और ना उसको ऐसा लगता है कि ये ना वैली पे ना कब्जा करने के लिए आए हुए हैं और फिर वो सोचता है कि मैं ना इन सभी को मार दूंगा, ये मेरी वैली पे कब्जा करने के लिए आया है। पर काय फिर उसके बाद अपने वो डिवाइन क्रिस्ट को एक्टिवेट
एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो उन पे अटैक करने के लिए चल जाता है। उनके पास जाने के बाद फिर उसके पास उसको पता लगता है ये तो ये डुआल्स है और ये तो अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं मेरे से। वो सब कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे अबा डबा जबा अबा डबा जबा, लेकिन वहाँ पे काहे को ये सारी चीज समझ नहीं आ रही होती। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो बुढ़ा ना आराम से हिंदी में बात कर सकता है और फिर वो कहता है बेटे मैं ना यहाँ पे किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ और यहाँ पे ना हम ना मेडिकल जैसी चीजें बनाते हैं और यहाँ पे ना इंसानों ने इसको छीनने के लिए भी आते हैं। बेटा हमें माफ करना क्योंकि हम ना यहाँ पे बिना परमिशन के आ गए और ना हम ना इंसानों के दुश्मन नहीं दोस्त हैं और हमारी बनाई हुई चीज ना हमेशा इंसानों के बहुत काम आती है। फिर उसके बाद वो सभी फिर माफी मांगने लगते हैं। उस बुढ़े का नाम पोरका आएगा और फिर वो फिर बताता है ये जो वैली का ना एंशिएंट गॉड है ना, तो बहुत डिटेल में फिर गॉड के बारे में बताने लगता है और फिर कहता है वो जो गॉड है ना वो ना ह्यूमन फॉर्म में आने वाले थे किसी के रूप में। हमें लगा ना कि ना वो गॉड तुम ही हो और वो हम ना तुम्हें देख के ना गॉड समझने लगे, इसलिए हमें तुम माफ कर देना। उसके बाद वो फिर सभी बताने लगता है कि ना हम लोग अपने विलेज में ना आराम से रह रहे थे लेकिन वहाँ पे ना ओगर्स ने अटैक करने लगा और हमारे विलेज को तबाह कर दिया। सभी ना कुछ ज्यादा कमजोर है और ये सभी का ना सामना नहीं कर सकते और ना ये सभी को बचाने की जिम्मेदारी ना आपसे तुम्हारी है, तुम ही हमारे गॉड ऑफ जस्टिस हो। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें काय के ना सर के ऊपर से जा रही होती है और फिर वो कहता है मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। फिर उसके बाद वहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है और फिर कहता है कि ना हम ना तुम्हें ना गॉड ऑफ जस्टिस नहीं मान सकते क्योंकि तुम हमारे गॉड ऑफ जस्टिस जैसे नहीं लगते हो। जी तुम शांत रहो, तुम हमारे बीच में मत बोलो। मेरे पास क्यों ना आंखें नहीं है क्योंकि मैं ना सब चीज को देख सकता हूँ, ये हमारे गॉड ऑफ जस्टिस। उसके बाद वो बताने लगता है जब वो जवानी में फिर वो इस विलेज में आया था तब फिर यहाँ के गॉड ने ना उसकी ना दोनों आंखों को फोड़ दिया था। अभी भी अपने बिना आंखों से वो चीज बता सकता है कि हम लोग जिसको भी ढूंढ रहे हैं ना वो ना काई है। फिर उसके बाद वो बताता है हमने यहाँ के ना गॉड को खुश करने के लिए ना यहाँ पे एक सैक्रिफाइस को भी ट्राई कर लिया है। वो ना रेडी भी हो गई अपने आप को सैक्रिफाइस देने के लिए, मेरी पोती और उसका नाम आरोही है। और फिर वहाँ पे काय फिर उसके बाद उन सभी के साथ जा रहा होता है उस सैक्रिफाइस को दिखाने के लिए। उसके बाद वो सभी बताने लगता है कि ना हम लोगों ने ना आरोही को ना इस रस्सी से बांध दिया है सैक्रिफाइस करने के लिए, तभी फिर वो रस्सी अचानक से टूट जाती है। तो फिर उसके बाद वो फिर आरोही फिर नीचे गिरने लगती है और फिर वहाँ पे फिर उसको भागते हुए फिर काय फिर उसको बचाने के लिए जाता है लेकिन इससे पहले वो गिर जाती है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद काफी सोचता है कि मैं अपने मैजिक का यूज करके काश इसको मैं ठीक कर पाता। फिर उसके बाद उसको एक फ्लैशबैक आता है और फिर वो फिर अपने मैजिक का यूज करने लगता है हीलिंग मैजिक का। वो फिर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके फिर उसके बाद उसके दोबारा से सेल्स को प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, बिल्कुल काम करता है जिसके कारण वो फिर आरोही कुछ समय में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अचानक से फिर से उसके कान में फिर से वो आवाज आती है और फिर अचानक से फिर उसके बाद काय फिर ऊपर भाग के जाता है और फिर ऊपर जाने के बाद देखता है ओगर्स ने सभी पे अटैक कर दिया और वो धीरे धीरे सभी को मारना चालू कर दिया है। एक एक करके वो फिर सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और फिर वहाँ पे ओगर्स की संख्या कम नहीं होती है और वो और भी लोग को वो मारने लगता है और फिर वहाँ पे फिर काय आता है और फिर अपना ड्रैगन निकाल के फिर उसके बाद एक और को वहीं पे वो मार के खत्म कर देता है। वो चलते चलते वो फिर वहाँ पे वो ओगर्स के बॉस के सामने आ जाता है और फिर उसके बॉस के डिवाइन क्रिस्ट होता है और फिर देखने के बाद कहता है इसके पास भी एक डिवाइन क्रिस्ट है। ये भी ओगर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल लगा, मुझे इसको आसानी से नहीं हरा पाऊंगा, इसको हराने में मेरे को थोड़ा परेशानी होगा। नोटिस करता है और फिर उसको एक आवाज सुनाई देती है काय यहाँ पर सभी ओगर्स को मार दो, एक एक ओगर्स को छोड़ना मत। पोरको भी आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे काय फिर नोटिस करता है कि पास भी ना एक डिवाइन क्रिस्ट है। फिर सभी ओगर्स को मिलकर मारने लगता है। तो मिलके फिर उसके बाद सभी ओगर्स को मारने लगता है और फिर वो देखता है कि पोरको ना वहाँ पे सभी लोग को आसानी से मार रहा होता है। उसकी उम्र हो चुकी है, वो आराम से थक जाता है और फिर यहाँ पे सारी जिम्मेदारी फिर उसके बाद काय के पास आ जाती है उस बॉस को हराने की भी। बाद ये सुनने के बाद फिर उसके बाद एक वेपन उठाता है और फिर वहाँ पे वो ओगर्स कहता है कि तुम्हारी लड़ाई नहीं है बच्चे, तुम इस लड़ाई में नहीं पड़ो तो ठीक ही होगा। तो ये लड़ाई मेरी नहीं है, इस वैली में घुस के तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी और तुमने इस वैली के बहुत नुकसान किया है, इसलिए मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पे फिर पोरका फिर उसके बाद नोटिस करता है कि ना उसके पास ना गॉड ऑफ जस्टिस की ना ऑरा आ चुका है और वो कुछ ज्यादा ही डेंजर लग रहा होता है। के बाद वो ओगर्स की कुछ ज्यादा पड़ जाती है और फिर वो फिर उस पर अटैक कर देता है लेकिन वहाँ पे काय की पावर कुछ ज्यादा पावरफुल होता है और फिर वो और भी अटैक करने लगता है उस ओगर्स पे। वो अपनी फुल पावर का यूज करके वो फिर ओगर्स के ना अपने हाथ में छाती घुसेड़ देता है और फिर वहाँ पे फिर पोरक नोटिस करता है गॉड है जिसने मेरी आंखों को छीन लिया था। फिर उसके बाद काय फिर उसको आराम से हरा देता है। हराने के बाद फिर उसका कोर स्टोन निकाल लेता है, बॉडी में से कुछ ज्यादा अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। इधर हम लोग काय को देखते हैं जिसने पहली बार इस गार्डियन बीरर को हराया होता है और फिर उसको हराने के बाद उसका कोर स्टोन को पीने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर पोरक उसको बताता है जो भी पहली बार गार्डियन बीरर को हराता है कोर स्टोन को बाहर निकाल के पीता है उसकी पावर ना उसी के अंदर आ जाती है। उसके ना डिवाइन लिक्विड को पीता है उसकी पावर ना उसके अंदर आ जाता है, तुम इस लिक्विड को पी लो उसकी पावर ना तुम्हारे अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद उस कोर स्टोन को काट के फिर एक हिस्सा फिर पार्को को देता है और फिर कहता है तुमने मेरी हराने में इसको मदद किया था इसलिए एक स्टोन तुम भी इसको पी लो। और फिर वहाँ पे वो दोनों फिर उसको पीने लगते हैं। सिर्फ पोरक उसको पीता है, उसके पेट में दर्द होता है लेकिन वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो फिर काय ने भी उसको पी लिया होता है और फिर वहाँ पे उसका शुरू में कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है। वहाँ पर वो सभी लोग फिर उसके बाद कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं तुम ठीक हो ना। और फिर वहाँ पे फिर लैंड गॉड की पावर फिर उसके पास से चली जाती है। फिर उसके बाद काय फिर फैसला लेता है कि ना मैं उस वैली में फिर से दोबारा से जाऊंगा। सभी को मना करता है कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आएगा, मैं बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा, उस
उस वैली में जाने के साथ ही फिर उसके बाद अचानक से फिर उसके बाद काय फिर नीचे आएगा और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। काय एक छोटा सा बच्चा होता है और फिर वहाँ पे उसके कुछ लोगों ने उसको पकड़ा हुआ होता है और फिर वहाँ पे उसके सामने एक नाक एक डेमी ह्यूमन होता है और फिर उसको वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे उसको लोग बचा के लेके चल जाता है और फिर हमें पता लगेगा कि वहाँ पे उसका पूरा विलेज उस डेमी ह्यूमन ने तबाह कर दिया था। उसके साथ ये सभी होता है, उसकी वजह से ही वो लैग विलेज में आ जाता है। काय की आँख खुलती है जब वो एक बिस्तर में होता है और फिर देखता है कि उसके बगल में रूही है, पास में आरूही होती है और वो कुछ ज्यादा शौक हो जाता है और फिर कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने घर जाओ। यहाँ पे इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें ठंडा लग जाए, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें रखवाली के लिए आई थी और फिर मेरे लोग ने तो मुझे सैक्रिफाइस कर दिया था, इसलिए अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि अब से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, अब से तुम मेरे मास्टर हो। अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, तुम्हें अपने माँ बाप के पास जाना पड़ेगा, तुम्हें अपने घर वालों के पास जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आरोही फिर उसकी बात नहीं मानती है। फिर उसके बाद काय फिर उसको अकेले छोड़ के चल जाता है, लेकिन वहाँ पे उस विलेज वाले लोग फिर उसको घेर लेते हैं और फिर कहता है कि डेमी ह्यूमन ने मेरा पूरा विलेज तबाह कर लिया था, तो क्या तुम्हारे इस विलेज में रहते हैं। फिर उसके बाद काय फिर जल्दबाजी में होता है और फिर उसको हाँ कर देता है जल्दबाजी में। फिर उसके बाद पे ये पार्ट एंड होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन।